गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर ओके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट सेल में हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल्स, सेल को सेल का नाम किसने दिया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को रीड किया था और एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। प्लांट सेल का एग्जाम्पल था अनियन सेल एंड एनिमल सेल का एग्जाम्पल था ह्यूमन चिक सेल। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये एक डायग्राम है प्लांट सेल का और ये है एनिमल सेल का। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखिए, प्लांट सेल की आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में ये इसलिए होती है ताकि उसकी आउटर कवरिंग को ये थिक करके उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उससे इसको प्रोटेक्ट कर सके, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। तो मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का यही है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल के इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल की आउटर लेयर सेल वॉल होती है और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो एक डिफरेंस ये हुआ। उसके बाद सेकेंड आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के सेंटर में एक छोटा सा सर्कुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में भी और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भी होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और साइटोप्लाज्म प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। अब इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में एक न्यूक्लियोलस होता है और उसके चारों तरफ जो है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पेरेंट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनके बच्चों में भी जाती हैं। तो वो क्यों जाती हैं? वो इसी क्रोमोसोम्स की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से ही पेरेंट्स के कुछ गुण बच्चों में जाते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और न्यूक्लियस और सेल को क्या चीज़ डिफ़र करती है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस की वॉल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, उसको साइटोप्लाज्म से डिफ़र करती है। अब टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल। सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं? जैसे कि फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर सेल, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और उसके जितने भी जो इनर पार्ट होते हैं उसको दूसरी सेल से डिफ़र करती है। सेकेंड इज सेंट्रल राउंड बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जैसे कि पहले बताया था मैंने, और उसके सेंटर में जो राउंड बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। थर्ड इज जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फोर्थ इज आउटर थिक इन द सेल
ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेल वॉल, और जो उसकी आउटर थिक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि सेल को बाहर आउटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जो भी एटमॉस्फेयर है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम सेल के और अदर्स जो ऑर्गेनेल्स हैं और जो उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।